देखिए, हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, कक्षा 10 का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर जो लिखना था, हम लोगों ने यह कल पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसके आगे जो है आपका कह रहा है कि उपधातु किसे कहते हैं। हमें ये जानना है कि जो उपधातु है वो किसे कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे हमने आपको जितना भी प्रश्न सब पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं, हम लोग का 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं वो बच्चे जा करके 2 वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका लाइन बाय लाइन सभी के सभी प्रश्न क्वेश्चन उत्तर आपको मिल सके। ठीक है, और आप आसानी से तैयारी कर सके। आपको हम वही सारे प्रश्न बताएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि उपधातु किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। वैसे तत्व जिनका गुण धातु और अधातु के बीच में हो उसे उपधातु कहते हैं। देखिए कह रहा है कि मतलब तत्व, ऐसा तत्व जिसका जो गुण होता है, ठीक है, उसका जो नेचर होता है, जो गुण होता है, वह धातु और अधातु के बीच का हो। यानी कभी कभी वह विद्युत का प्रवाह भी कर देगा और कभी कभी विद्युत का प्रवाह नहीं भी करेगा। तो यही उसका मतलब गुण है कि कभी धातु की तरह व्यवहार करेगा और कभी अधातु की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे उपधातु बोलते हैं। जैसे हो गया बोरॉन, बी आर कर देंगे। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब क्या है तो आपका उपधातु है। ठीक है, चलिए अगर देखिए, अगला आपके पास प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। किसी भी परमाणु या आयन के बाहरी कक्षा के, किसी भी परमाणु, चाहे कोई परमाणु हो या फिर आयन हो, के बाहरी जो कक्षा होता है, के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाने वाला तरीके को ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है या फिर कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे है आपका, कहता है कि इसकी खोज लुईस ने किया था, इसलिए इसे लुईस बिंदु संरचना के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का दूसरा नाम क्या है तो लुईस बिंदु संरचना। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एच है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु होते हैं तो एक ही होता है। देखिए यहाँ पर एच हो गया, एच के ऊपर हमने एक लगा दिया है ऊपर से ऐसे करके। देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु है। जैसे O6, देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 हो गया। यानी कि ऑक्सीजन में यहाँ पर 6 परमाणु। यहाँ देखिए Cl17, यानी कि क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तब पहला कक्षा में 2 को होगा, दूसरा का में 8 को होगा और तीसरा का में 7 को होगा, ऐसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। आगे हमारे पास प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आयन क्या है। कह रहा है कि आयन जो है वो क्या है, लिखेंगे जब किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो वह तत्व आवेश युक्त हो जाता है, तो उसे आयन कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब किसी परमाणु हो या फिर अणु हो, ठीक है, जब किसी परमाणु में एक आयन की या तो बढ़ जाएगा एगो आयन, या तो एक आयन कमी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अधिकता या फिर कमी होती है तो क्या होता है, वह जो तत्व होता है वह आवेश युक्त हो जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो आयन कहते हैं। चलिए देखिए, जो आयन होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धन आयन और दूसरा का होता है ऋण आयन। ठीक है, देखिए धन आयन को समझेंगे। कहा कि धन आयन, जब किसी परमाणु पर धन आवेश आता है तो उसे धन आयन कहते हैं। देखिए कि जब किसी परमाणु पर, अगर कोई परमाणु है और उस परमाणु पर क्या आता है तो धन आवेश आता है, यानी कि पॉजिटिव अगर
चार्ज मिलता है उसको, तो उसे हम धन आयन कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आपका ऋण आयन है, कि ऋण आयन जब किसी परमाणु पर ऋण आवेश आता है तो उसे ऋण आयन कहते हैं। कि जब किसी परमाणु पर निगेटिव चार्ज मिल जाएगा, यानी कि ऋण आयन मिलेगा, निगेटिव चार्ज माइनस वाला चार्ज मिलेगा, तो उसे हम लोग ऋण आयन कहेंगे। चलिए आगे देखिएगा। देखिए जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है। ध्यान रखिएगा कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को देगा तब उसमें क्या आएगा, तो उसमें जो आता है वो धन आवेश आता है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है, यानी कि जो ले रहा है उस पर ऋण आवेश और जो दे रहा है उस पर धन आवेश होगा। ठीक है, देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला निगेटिव। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखिए वही उसी क्या है, देने और लेने वाला का चित्र बना है दोनों में। चलिए अगर देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न। कहता है कि आघात वर्ध तथा तन्यता का अर्थ बताइए। कहता है कि जो आघात वर्ध बता रहे थे और जो तन्यता बता रहे थे उसका क्या अर्थ है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए कहता है कि आघात वर्ध है क्या मतलब, धातुओं का वह गुण जिसके कारण हथौड़े से पीटकर पतला चादर बनाया जा सके उसे आघातवर्ध कहते हैं, या फिर आघातवर्ध कहलाता है। जैसे हो गया कॉपर, ठीक है, एजी और एएल। अरे यार आजा। ठीक है, जैसे हो गया आपका सोना, चांदी एवं एल्युमिनियम। ठीक है, एयू सोना, एजी चांदी और एएल एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब क्या है कि समझ लीजिए कि आपका क्या है, ये सब का सब धातु है। इन सब को हम क्या कर सकते हैं, तो पीट पीट कर लंबा चादर बना सकते हैं। चाहे लोहा ले लीजिए, जितना भी धातु है। चलिए आगे समझते हैं तन्यता। देखिए धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको तार के रूप में बनाया जा सके उसे तन्यता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एयू हो गया, आपका ये एयू यानी कि सोना जो हो गया, इसको हम तार के रूप में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एजी हो गया, ठीक है, चांदी, चांदी को भी तार के रूप में बना सकते हैं। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सबको तार के रूप में बना सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, धातु होते हैं। चलिए देखिए आगे है आपके पास क्वेश्चन, प्रश्न है कि धन आयन और ऋण आयन में अंतर लिखे। कि धन आयन क्या होता है और ऋण आयन क्या होता है, इन दोनों में हमें अंतर लिखना है। लिखेंगे धन आयन एक तरफ और दूसरी तरफ लिखेंगे ऋण आयन। पहला हो जाएगा कि इस पर धन आवेश होता है और इस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, दोनों में देखिए दूसरा का है कि धन आयन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिएगा कि जो धन आयन होता है उसमें मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है उससे कम परमाणु होते हैं, लेकिन ऋण आयन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों में कम ही हो गया है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। देखिए इसमें अधिक होगा, ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या होगा कि अधिक होगा, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें अधिक होगा और इसमें कम होगा। जैसा कि इसका परमाणु संख्या नहीं बदलता है, इसका भी परमाणु संख्या नहीं बदलता है, यानी कि दोनों में से किसी का भी परमाणु संख्या बदलता नहीं है। ठीक है, कि इसका आकार मूल परमाणु से छोटा होता है एवं इसका आकार मूल परमाणु से बड़ा होता है। इसका निर्माण धातुओं से होता है और इसका निर्माण अधातुओं से होता है। ठीक है, चलिए अगर देखिए अगला प्रश्न है आपके पास, कहता है कि विद्युत धनात्मकता किसे कहते हैं। लिखेंगे किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में बदलने की प्रकृति को ही विद्युत धनात्मकता कहते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि
आवर्त सारणी के पहले वर्ग में उपस्थित सभी धातु का विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होता है, जैसे हाइड्रोजन एवं हीलियम। अगर देखिए अगला है हमारे पास कि आवर्त सारणी में सबसे निचले वर्ग में उपस्थित सभी धातु का विद्युत धनात्मकता सबसे कम होता है। चलिए हम थोड़ा सा ऋणात्मकता भी पढ़ लेते हैं। कि विद्युत ऋणात्मकता किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने की प्रकृति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके आगे आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए।